हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात करने वाले हैं फेयर यूजफुल इंपॉर्टेंट कार गैजेट्स और एक्सेसरीज के बारे में। और जिसको अगर आपने अपनी कार में फिटमेंट करवा लिया, आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी कार की सेफ्टी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से जो कार ओनरशिप का एक्सपीरियंस है ना, उसको मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। जो पहली एक्सेसरी है साहब, वो है बहुत जरूरी, वो है एयर प्योरीफायर। वेरी वेरी यूजफुल एक्सेसरी। आपको पता ही है हमारे नेचर, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट को खराब किया है और बहुत ज़रूरी एक्सेसरी है। इसकी पहले एसी ऑफ कर देता हूँ। ये एयर प्योरीफायर बाहर की जो वातावरण है, जो उसकी हवा खराब है, उसको कार के जो कैबिन में हवा होती है काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। आप देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, ये आपने प्लग इन किया यूएसबी के थ्रू और बहुत जल्दी आपका एक्सपीरियंस बढ़िया कर देगा। तो जैसे ही ग्रीन हो गया, इसका अर्थ है भाई कार की जो हवा है वो बिल्कुल साफ हो गई है, सांस लेने योग्य हो गई है। तो उसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के हैं डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज़, तो उसको आप देख सकते हैं। ऑफ़ करना चाहे तो ऑफ़ कर सकते हैं। सिंगल मोड है, ये शांति वाला हो गया। कितनी ज़्यादा हवा ख़राब है तो आप देख सकते हैं। और इसको साफ़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये आपने यहाँ से खोला, ये इसका फ़िल्टर है, इसको आप साफ़ कर सकते हैं आसानी से। और कोई वैक्यूम क्लीनर उससे साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, उसके बाद सूखेगा। फिर इसमें आप डालिए और इसको आप बंद कर दीजिए। सो फेयर ईजी, कैन गो फॉर इट। जो नंबर 2 एक्सेसरी है साहब, वो आपकी कार के सिक्योरिटी के बारे में है। दैट इज़ ऑल अबाउट गियर लॉक। अब देखिए, गियर लॉक क्या है, अगर आप कार डीलरशिप से पूछेंगे, काफ़ी सारे डीलरशिप मना कर देते हैं कि सर गियर लॉक अवेलेबल नहीं है, कंपनी से अप्रूव नहीं है, जो भी है XYZ फलाना ढिंकाना। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है साहब, आपके कार के जब रिवर्स गियर को लॉक कर देता है, 2 शेप में आता है, पेन टाइप, यू टाइप। अगर कंपनी का डीलर नहीं कह रहा है तो बाजार से आप लगवा सकते हैं। अमेजॉन में भी 1-2 कंपनीज हैं जिनके आपको नाम दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, इनसे जाना चाहते हैं या आफ्टर मार्केट में। ऑल्दो माइन इज फ्रॉम ब्लैक कैट विच आई बॉट फ्रॉम देम एंड आई थिंक 1.5 साल पहले लगवाया था। बिल्कुल बढ़िया चलता है। 3 चाबियाँ देते हैं, 4-5 साल की ऑन साइट वारंटी होती है, इंस्टॉलेशन आगे करते हैं। जस्ट कॉस्ट इन द रेंज ऑफ आई थिंक 1800, 1700, 1800 रुपए के आसपास है। नंबर 3 एक्सेसरी है, वो है कार के अंदर GPS सिस्टम। अब GPS सिस्टम भी 2 तरह के आते हैं। एक आता है वायर्ड वाला, जिसको आप कार की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी मेरे को लगता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे चोर पहली चीज ही कार में फेंकेंगे, क्योंकि भाई बॉनेट वो खोलेंगे, कार की वायर को काटेंगे कि भाई कोई कार में एंटी थेफ्ट अलार्म ना हो, और उसी में उनको दिख जाएगा भाई ये तो यहाँ पे एक GPS लगा है, उसको उठा के फेंक देंगे। तो वायरलेस वाले पे जाइए, अलग अलग कंपनीज उनसे प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको तीनों के नाम दे रहा हूँ। वन लैब को है, 2 कंपनीज और हैं, उनके आप नाम देख लें। तीनों के अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं। यू आर फ्री टू बाय फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, बिकॉज तीनों में 10,000 AH की बैटरी आती है, करीब 20-21 दिन चलेगा। तीनों वायरलेस है, तीनों के ऐप है, उसमें आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और तीनों के अमेजोन में रिव्यूज़ अच्छे खासे हैं। तो इसका फ़ायदा यह है कि कार में आप किसी भी सेफ सुरक्षित जगह छुपा लेते हैं कि भाई सीट के नीचे हो गया, अगर आप सीट के पीछे के उसके अंदर हो गया, ग्लव बॉक्स के अंदर हो गया, तो आप उसको छुपा सकते हैं। और 20-21 दिन बाद आपको उसको बैटरी को चार्ज करना होगा, जो ये डिवाइस है, सो एज टू वर्क इन इफेक्टिवली। आपकी फैमिली कहीं जा रही है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ड्राइवर है, तो इट कैन बी ए फेयर यूजफुल डिवाइस सो एज टू ट्रैक इन द लोकेशन। नंबर 4, आपकी कार की सिक्योरिटी, सेफ्टी के हिसाब से कार का डैश कैम। इसका मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो संक्षेप में जान लीजिए कि डैश कैम एसेंशियल है। रोड पे कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई पुलिस वाला आगे आपने सिग्नल क्रॉस नहीं किया, आपको रोका, भाई साहब ने यही मेंशन किया कि द डे ही बॉट द डैश कैम, और उनको नेक्स्ट डे पुलिस वाले ने रोका और उन्होंने कहा नहीं सर डैश कैम की फुटेज देखिए, मैंने ग्रीन लाइट पर क्रॉस की थी, और फिर पुलिस वाले ने उनको जाने दिया। कोई हादसा ना हो जाए उसको रिकॉर्ड करेगा। द मोमेंट यू टर्न इन योर कार इग्निशन, उस वक्त ही आपका डैश कैम ऑन हो जाएगा। इसमें हार्डवेयर वाला भी आता है, जिसमें पार्किंग सर्विलेंस अवेलेबल होती है, GPS है, विदाउट GPS है, फ्रंट में है, रेयर में है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो मैंने सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाया आपको एक वीडियो के अंदर,
तो उसको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको 3-4 डैश कैम के नाम बता रहा हूँ, इसको आप परचेज करिए बेसिस ऑफ बजट रेंज। दिस ऑल 3 आर गुड। तो पहला डैश कैम हो गया A3 डैश कैम, जिसका मैंने बनाया था। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरा ले सकते हैं, इसका नाम है TDPI का मिनी डैश कैम। इट्स अ फेयर डिसेंट डैश कैम हैविंग द सेम हार्डवेयर एज अ A3 डैश कैम, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। अगर इसमें भी कैपेसिटर है, ये भी आपको 3500 से 4000 के बीच में पड़ेगा। जो दूसरा डैश कैम है वो है मोला का N3 डैश कैम। उसमें आपको वीडियो की जो फुटेज है और बेहतर मिलेगी, और उसमें फ्रंट का ऑप्शन है, रियर का ऑप्शन है, GPS के साथ है। विदाउट GPS है तो उसमें आप देख सकते हैं, बट उसकी वीडियो फुटेज और बेहतर है। डेट कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 6 to 9,000 रुपीज़, डिपेंडिंग कि आप रियर डैश कैम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हार्डवेयर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। और उससे भी प्रीमियम पर जाना है, यू कैन गो फॉर 70 माई प्रो प्लस या मोला का E3 वाला। वो करीब 10 से 12-13 हज़ार की रेंज में है। उसमें आपको और प्रीमियम मतलब बढ़िया फुटेज आएगी, और GPS के साथ है, फ्रंट रियर दोनों हैं। तो वो आप चाहें तो उस पर आप जा सकते हैं। सो आपकी मर्जी है विच एवर डैश कैम यू वांट टू गो इन, बट सर्टेनली इज गोइंग टू इम्प्रूव इन योर व्हीकल सेफ्टी एक्सपीरियंस। उसका पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। जो अगले एक्सेसरी है वो है कार के टायर रिलेटेड। अब टायर के 2 एक्सेसरी बता रहा हूँ, एक तो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा है टायर इन्फ्लेटर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 2 तरह के आते हैं, एक में होते हैं एक्सटर्नल सेंसर, दूसरे में होते हैं इंटरनल सेंसर। एक्सटर्नल सेंसर बाहर लग जाएंगे टायर की कैप पे, और आप टायर के प्रेशर को हर वक्त एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें खतरा ये है कि वो जी अगर चोरी हो गया, सेंसर निकाल लिया तो बस निकल ही जाएगा, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ लॉस। और इंटरनल वाले में जाते हैं तो आपको फिर टायर खोल के उसके अंदर मैकेनिक जो टायर वाली शॉप है वो फिट कर देगा, 200-250 रुपये लेगा फिट करने के हिसाब से। लेकिन उसके अंदर क्या कमी है कि उसकी जो बैटरी वीक होती है, देन अगेन यू हैव टू ओपन द टायर, और उसके बाद वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ दूसरी एक्सेसरी है वो है टायर इन्फ्लेटर। आई थिंक टायर इन्फ्लेटर जो मैं वर्तमान में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी 2 तरह के आते हैं, मैनुअल आता है, इलेक्ट्रॉनिक आता है। मैं मैनुअल पसंद करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में गड़बड़ी होने का मन में शंका थी तो मैनुअल लिया है, और बड़ा बढ़िया चल रहा है। इसमें टायर की PSI आप चेक कर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, और कभी फ्लैट टायर भी हो जाए तो आप इमीडिएटली हवा भर पाएंगे। तो ये इसमें सिंगल बैरल आता है, डबल बैरल आता है। सिंगल बैरल में आपको ज़्यादा पुश करना होगा, डबल बैरल थोड़ा सा आपको कम पुश करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो हैवी है इसका जो पेडल है। और इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस है। सो सिंगल बैरल डबल बैरल 2 से 2,500 के बीच में है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं दैट स्टार्ट इन रेट 3,000 to 4,000 रुपीज़। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है जिसके लिए आप जा सकते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑल्सो स्टार्ट इन द रेंज ऑफ 3,000 to 7,000 रुपीज़, डिपेंडिंग द ब्रांड यू गो फॉर। तो वो भी मैं आपको लिंक कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो अगली एक्सेसरी है साहब वो है कार की हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट आपको पता ही है हमारी स्टैंडर्ड हैलोजन बल्ब्स हैं, थोड़े से वीक हैं, तो इसको आप चाहें तो अपग्रेड करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलिप्स कंपनी के एक्सट्रीम विजन प्लस आते हैं, फिलिप्स के रेसिंग विजन आते हैं, ओसराम के नाइट ब्रेकर आते हैं। तीनों हैलोजन बल्ब्स ही होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। तो हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है वो कंपेयर टू स्टैंडर्ड हैलोजन बल्ब इज ऑलमोस्ट 100% better as what being claimed by the company and certainly is better। मैं 100% मत जाता but certainly is better। और बेहतर जाते हैं तो लो बीम के अंदर आप पहले प्लेज करिए कि लो बीम के अंदर यू ओनली गोइंग टू यूज LED बल्ब। सो LED बल्ब पे भी जा सकते हैं, लेकिन लो बीम पे इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाई बीम का आप जब भी यूज़ करेंगे हाईवे के अंदर तो सामने वाले की आंखों पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओनली गोइंग टू यूज द LED बल्ब फॉर द लो बीम, देन इन केस यू गोइंग फॉर LED बल्ब्स। अदरवाइज हैलोजन बल्ब्स में फिलिप्स के रेसिंग विजन प्लस हो गए, एक्सट्रीम विजन प्लस हो गए, या ओसराम के नाइट ब्रेकर हो गए, उसके लिए आप जा सकते हैं। तो सारे परचेज के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। सर्टेनली अगर आप इनके लिए जाते हैं आपकी कार का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये सारी यूटिलिटी एसेसरीज हैं एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एक्सपीरियंस बेटर इन टर्म्स ऑफ कार सिक्योरिटी, कार सेफ्टी, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। एयर प्योरीफायर, कार सिक्योरिटी सिस्टम्स इज ऑल इज गोइंग टू एनहांस टू मल्टीफोल्ड। तो ज़रूर ये बातें थी। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर समझ में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए, और आपके क्या थॉट्स है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ ओनिंग दिस एक्सेसरीज। तो वो एक आपके लिए बात है। थैंक यू।